स्थानीय नालंदा कॉलेज के एमबीए विभाग के एमबीए बीएड छात्रों को भारत सरकार के चारों वित्तीय नियामक प्राधिकार आरबीआई, सेबी, आईआरडी, पीएफआरडीए के अधीनस्थ सेबी द्वारा बनाया गया भारत का एकमात्र संस्थान भारत प्रतिभूति बाजार संस्थान NISM के द्वारा 2 दिवसीय वर्कशॉप का आयोजन किया गया, जिसमें 100 से भी ज़्यादा छात्रों और शिक्षकों ने भाग लिया। वर्कशॉप का आयोजन डॉक्टर RC परमहंस इंचार्ज प्रिंसिपल नालंदा कॉलेज के आदेश पर कराया गया था। 24-25 अप्रैल को लगभग 10 घंटे तक चला प्रोग्राम के दौरान कई जरूरी जानकारी छात्रों को उपलब्ध कराई गई, जिसमें छात्रों को फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट और फाइनेंशियल एक्सप्लॉयमेंट से बचने की पूरी जानकारी दी गई। इस दौरान ठगी के शिकार होने पर शिकायत के समाधान की भी जानकारी दी गई। इस दौरान MBA के प्रोफेसर सर्वालेली, प्रोफेसर संजय कुमार, बीएड के डॉक्टर ध्रुव कुमार, इशिका कुमारी, पिंकी कुमारी और प्रोफेसर पंकज कुमार सिन्हा उपस्थित थे। आज अंतिम दिन प्रिंसिपल ने इस टॉपिक को अपनी ज़िंदगी में अपनाने की सलाह छात्रों को दी और कहा कि आने वाले समय में इसका बड़ा लाभ आप सबों को मिलने वाला है। NISM भारत सरकार की संस्था है। भारत सरकार की संस्था NISM और यहाँ पर क्या है कि हम लोग मतलब 8 टॉपिक पढ़ना है। 8 टॉपिक में 4 आज और 4 कल पढ़ना है, ठीक है। कोई भी प्रोग्राम है और हम लोग सबसे पहले किसी भी सेक्टर में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं तो हम लोग को पहले ये पता होना चाहिए कि सोर्सेस ऑफ इनकम क्या है, मतलब इनकम के सोर्सेस क्या होंगे। तो कौन कौन से इनकम के सोर्सेस है? सैलरी। दूसरा क्या है? बिजनेस। तीसरा क्या है? चौथा क्या है? पांचवा क्या है? इन्वेस्टमेंट से कैसे करेंगे? हम लोग कहीं भी इन्वेस्ट करके पैसा अर्न कर सकते हैं, यानी एक सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट कर दिया और उसके बाद सिस्टमेटिक विड्रॉल कर दिया। जिस तरह से सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट किए उस तरह से सिस्टमेटिक विड्रॉल किए। विड्रॉल जो किए वो हमारा इनकम हो गया और वो इनकम से भी हम री इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट करना है इसमें। तो कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है कि जो इसमें पैसा लिए वापस फिर लगा उसी में, तो ये ज़्यादा ग्रोथ करता है। जबकि नॉर्मल में क्या होता है, बैंकिंग सेक्टर में क्या होता है कि इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट मिलता है, वो ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं होता है। लेकिन यहाँ क्या है, इन्वेस्टमेंट लिए और इन्वेस्टमेंट से जो हमारा अर्निंग आया कुछ खर्च किए और फिर वापस उसी में लगा दिए, तो ये ज़्यादा ग्रोथ करता है, ठीक है। तो ये चीज़ हम लोग उसमें पढ़ेंगे। सेविंग में होता है कि रिटर्न फिक्स होता है, इन्वेस्टमेंट में रिटर्न फिक्स नहीं होता है। और दोनों में अंतर क्या बताया? सेविंग में रिटर्न फिक्स होता है कि हमको कितना अमाउंट मिलेगा, लेकिन इन्वेस्टमेंट में रिटर्न फिक्स नहीं होता है कि हमको कितना अमाउंट मिलेगा। कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है। ज़्यादा भी हो सकता है। और क्या समझा इनके? और इन्वेस्टमेंट के मतलब कहाँ इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो सबसे पहला है रियल इस्टेट, सेकेंडरी है ग्रेन्स और थर्ड है गोल्ड पेपर, फोर्थ म्यूचुअल फंड एंड फिफ्थ स्टॉक मार्केट। बहुत अच्छा। क्या नाम हुआ? अपर्णा। किस क्लास में? बीएड फर्स्ट ईयर। हमें फ्यूचर ग्रोथ में बहुत हेल्प करेगा। इस सर ने जो ट्रेनिंग दिया ओवरऑल बताया हमें कि कैसे हम अपने बजट जो हम सेविंग करते हैं, सेविंग को कहाँ हम इन्वेस्ट करेंगे और इन्वेस्टमेंट का क्या तरीका होगा। शॉर्ट टर्म में करेंगे तो उसका क्या बेनिफिट होगा, मिडिल टर्म में क्या करेंगे तो उसका क्या बेनिफिट होगा। अगर जो फ्यूचर ग्रोथ अपना देखते हैं तो अगर जो फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें कहाँ मिलेगा, कहाँ वेरिएबल रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा, इन सब बातों को डिस्कस किया गया। तो इससे आपको क्या लगा, कैसा सीखा? इन सब बातों से मुझे एक बेनिफिट मिला कि हमें अब जो फ्यूचर में हम अर्न करेंगे उसके क्या हमें आउटकम मिलेंगे, उसको इन्वेस्ट करेंगे तो। अच्छा, इन्वेस्ट में लिए कौन सा अकाउंट की ज़रूरत पड़ेगी? क्या इन्वेस्टमेंट के लिए डिफरेंट तरह के अकाउंट हैं, जैसे कि हम शेयर में इन्वेस्ट कर सकते हैं, डिवेंचर में इन्वेस्ट कर सकते हैं, बॉन्ड्स खरीद सकते हैं कंपनी का, और फिक्स डिपॉजिट में इन्वेस्ट कर सकते हैं, कहीं हम इंश्योरेंस स्कीम खरीद सकते हैं। ये सारे डिफरेंट सेगमेंट हैं। तो इससे क्या लगा, लाभ होगा? बिल्कुल लाभ होगा, बिल्कुल लाभ होगा। क्या नाम हुआ आपका? रंजीत कुमार। शिकायत प्रणाली जो बताया, शिकायत आएगा तो आप कहाँ करेंगे? बैंकिंग सेक्टर में, बताइए। इंश्योरेंस सेक्टर में, कोचिंग बताइए। हम लोगों ने बताया था रिटेंशन सिस्टम। हाँ बताइए। अगर स्टॉक में अगर कोई मरीज शिकायत आता है तो रिजर्व बैंक को शिकायत कर सकते हैं। अगर बैंक का कोई काम नहीं हो रहा है तो रिजर्व बैंक को शिकायत कर सकते हैं।
तो इससे और आगे क्या सीखे आप आज के? आज से का अपना स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए, पेपर गोल्ड में इन्वेस्ट करने के लिए और रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करने के लिए। यही सीखे। क्या नाम हुआ आपका? राजकिशोर। बताइए शिकायत प्रणाली के बारे में। फिनेंशियल रेगुलेटर्स इंडिया के 4 हैं, सेबी, फिर IRDI, फिर आपका RBI और PFRDA। और इसमें FDA जो पेंशन रिलेटेड होता है उसमें अपना NPS जो रहता है, नेशनल पेंशन सिस्टम, वो एज 18 से 70 के बीच में रहता है। इसमें रिटायरमेंट पेंशन के बारे में जो परमानेंट आपको एड्रेस एक नंबर मिलता है, आप अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं 5 साल तक। और मिनिमम डिपॉजिट इसका होता है 250 रुपीज़। क्या नाम हुआ आपका? शादान। क्या सीखा है आपने? इस वक्त हम लोग ये पेंशन को भी SBI जो यहाँ पे रेगुलेट होता है, वो क्या होती है, धोखाधड़ी जैसे हो गई, बैंक फ्रॉड स्कैम जो इन्वेस्टर्स करते हैं, इस सब को रेगुलेट करते हैं कि हम बताया जा सकता है कि हम ये क्या करें क्या नहीं करें। इन्वेस्टमेंट प्लानिंग होता है, जैसे कोई ब्रोकर इन्वेस्टमेंट कराता है, वो NSISM से क्या प्रूव है कि नहीं है, किस तरीके से हम लोग को इन्वेस्ट करना चाहिए, लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म, ये हमें बताते हैं। अच्छा, एक चीज़ बताइए, अभी वर्तमान समय में साइबर क्राइम चल रहा है, फ्रॉड करके पैसा निकाल लेते हैं। अगर आपके साथ ऐसा होता है तो पहली कार्रवाई आप कहाँ करेंगे? पहले से रिजर्व बैंक ऑल बैंक्स को रेगुलेट करते हैं, तो जाहिर सी बात है कि कोई बैंक में हमें एक फ्रॉड होता है, कोई भी आज की डेट में या मैसेज से या लिंक से कोई भी, तो बैंक हमेशा लोगों को क्या कहते हैं, अवेयर करती है या इस तरह के मैसेज हो या लिंक्स हो, उसको फ्रॉडगिरी से बचने की कोशिश करती है। लेकिन क्या होता है कि जो IT साइबर क्राइम है वो तरह तरह के नए रूल्स लगाते हैं कि या जैसे कोई आगे के पैन नंबर को लिंक करना भी आज के डेट में, तो क्या करें, लिंक भेजकर लोगों को ये करें कि आप इसको लिंक कीजिए, लेकिन वहाँ से क्या कर रही है IT साइबर वाली, उसके डाटा को ले लेते हैं और सारे अकाउंट को एक्सेस कर सकते हैं, जिससे लोगों को लॉस। इसलिए RBI ये कर रही है कि इसमें और ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन लगा सके, ताकि लोगों के अकाउंट को सिक्योर किया जा सके। इस पर पुनः रोक बराबर के लिए लगे, इसलिए कौन सा तरीका अपनाना चाहिए आपके दिमाग से? मैं ज़्यादा से ज़्यादा जो हम लोग क्या कहते हैं कि बैंक होती है, जो फिजिकल कोई अकाउंट से कोई भी एक्सेस हो करवाना, तो ज़्यादातर अभी आज के डेट में सब कह रहा है कि वर्क से कर रहा है कि घर से सब, तो सिक्योरिटी पर्पज से भी है, तो टाइम पर्पज से तो ठीक है, लेकिन सिक्योरिटी पर्पज से सक्सेस नहीं हो सकता है किसी का अकाउंट एक्सेस के वजह से ऑनलाइन एक्सेस कर चुका है और आदमी अकाउंट खाली, तो इसलिए ज़्यादा फिजिकल वेरिफिकेशन पे डिपेंड होना चाहिए आदमी। क्या नाम हुआ? विराट। हाँ, आज यहाँ जो कार्यशाला हुआ इसमें आपने क्या सीखा? कोई बैंक में आराम से आप काम कर सकते हैं, किसी भी बैंक को जोर से खा। अटेंड कर सकते। मैंने ये सीखा सर, टाइप्स ऑफ बैंक होता है, जैसे इसमें 2 तरह होता है, एक शेड्यूल बैंक होता है, एक नॉन शेड्यूल होता है। नॉन शेड्यूल में होता है सर जिसमें आप ट्रांजेक्शन 100 करोड़ से नीचे कर सकते हैं, और एक शेड्यूल में होता है कि 100 करोड़ से आप ऊपर कर सकते हैं। और जैसे कि एक आती है सर, जैसे हम किसी भी बैंक में ATM अप्लाई करते हैं, तो वो ना ATM ना देकर वो डेबिट कार्ड देता है, क्योंकि ATM इसलिए नहीं देता है क्योंकि अगर आप जिस बैंक में काम कर रहे हैं तो उसी में आप काम पैसे निकाल सकते हैं या रख सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज़ किसी और से पैसे नहीं निकाल सकते, उसमें चार्ज भी नहीं लगती है ATM। और डेबिट कार्ड में सर कि इसमें ATM किसी भी बैंक से निकाल सकते हैं पैसा और उसमें चार्ज भी लगता है, इसलिए डेबिट कार्ड ज़्यादा प्रोवाइड करते हैं। अच्छा, अगर आपका डेबिट कार्ड कहीं पर खो गया या किसी बैंक के ATM में रह गया तो क्या करेंगे उसके लिए? उसके लिए मैं सबसे पहले बैंक में कंप्लेंट करूँगी, और उसके लिए सबसे पहले मैं बैंक ATM को बंद करने के लिए उसको कैंसिल कराऊँगी, अपने बैंक में जाकर मैनेजर से बात करूँगी, देन दूसरा ATM के लिए अप्लाई। क्या नाम हुआ? हर्षित कुमारी, MBA 3rd सेमेस्टर। हाँ, आज प्रोग्राम था आपके यहाँ, कार्यशाला था, तो इसमें क्या क्या चीज़ बताया आपने? एक्चुअली क्या है ना कि फाइनेंशियल एजुकेशन भारत सरकार के द्वारा कराया जा रहा है। भारत में 4 फाइनेंशियल रेगुलेटर है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, IRD और PFRD। तो ये चारों रेगुलेटर से जो जितनी फाइनेंशियल रूल्स हैं, ये सारे रूल्स की जानकारी सभी इन्वेस्टर को होना चाहिए। इसके लिए भारत सरकार के द्वारा
एक फाइनेंशियल लिटरेसी प्रोग्राम किया गया है और फाइनेंशियल लिटरेसी प्रोग्राम के द्वारा हम लोग प्रोग्राम करने के बाद एक पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट दे रहे हैं और एक सैलेंस सर्टिफिकेट भी दे रहे हैं। मतलब जो बच्चे अच्छे कर रहे हैं उनको एक सैलेंस सर्टिफिकेट दे रहे हैं और जो नॉर्मल बच्चे जो आ रहे हैं उनको हम लोग पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट भी दे रहे हैं। और क्या सिखाया है इसके अलावा? और इसमें बैंकिंग पूरा सिस्टम और अपना पैसा कैसे मैनेज करते हैं, कैसे इन्वेस्ट करना चाहिए, कौन सा इन्वेस्ट करने का मेथड है, म्यूचुअल फंड में कैसे करेंगे, शेयर मार्केट में कैसे करेंगे, प्राइमरी मार्केट सेकेंडरी मार्केट के बारे में पूरा मतलब पूरा डिटेल फाइनेंशियल सिस्टम के बारे में बताया गया। बताया। अच्छा, साइबर क्राइम के बारे में? साइबर क्राइम के बारे में भी बताया गया है कि आप अगर साइबर क्राइम के शिकार हो गए तो आप किस किस सेक्टर में जाकर कंप्लेन कर सकते हैं, कहाँ कंप्लेन कर सकते हैं, ये भी उनको बताया गया है। बताया गया। कितने बच्चे थे आज के? ये 104 बच्चे हैं। क्या शुभ नाम हुआ आपका? मेरा नाम ER पंकज सिन्हा फ्रॉम सेवी।